आप सभी आत्माओं को हमारा नमस्कार। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आप सभी जीवों के लिए जो भी इस वक्त इंसानी शरीर में है। अक्सर यह देखा जाता है कि हमारा मन बाहर की गतिविधियों से प्रभावित होकर अपने मन में राग और द्वेष पैदा करता है। जो भी इंसिडेंट आपके साथ हो रहा है, जिन भी गतिविधियों से आप गुजर रहे हैं, जिन भी लोगों से आप मिलते हैं, उन सभी के पीछे एक कारण छिपा होता है, एक कॉज होता है जिसका इफेक्ट हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। और इस इफेक्ट को एक्सपीरियंस करते समय हम नए भावों को जनरेट करते हैं, नए कॉजेस को जन्म देते हैं, जिसका परिणाम हमें आने वाले फ्यूचर में मिलता है। हम में से सिर्फ 1% लोग ही, पूरी दुनिया में 1% लोग ही इन गतिविधियों को दृष्टा के भांति परसीव करते हैं, एक ऑब्जर्वर के जैसे परसीव करते हैं। पर ज्यादातर लोग ऑटो पायलट जोन में ही लगे हुए हैं। यानी जब आपके अराउंड सुख वाली सिचुएशंस क्रिएट हुई तो आप खुश हुए, आपने हैप्पी फील किया। और जब आपके अराउंड दुख वाली सिचुएशंस क्रिएट हुई, जैसे किसी की डेथ हो गई, तो ऑब्वियसली आप सैड फील करेंगे। अब इन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप आपने नए कर्म अपनी आत्मा के साथ बांध लिए, यानी अपने साथ बांध लिए, जिसका फल आपको भविष्य में मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी सिचुएशंस आपके फ्यूचर में एग्जीक्यूट होंगी ही होंगी, जिसका लिंक इन सिचुएशंस से होगा। ये आपको नहीं पता चलेगा, बट एवरीथिंग इज लिंक्ड। आप अगर इस इंसानी शरीर में हैं तो आप उस परम तत्व को प्राप्त हो सकते हैं जिसकी बात एनलाइटेंड बीइंग्स ने की, शिव जी ने की, कृष्ण जी ने की, गुरु नानक ने, बुद्ध ने, महावीर जैसे बीइंग्स ने की। इन डिवाइन बीइंग्स ने हमें बहुत कुछ समझाना चाहा, बट हम फिर भी किस तरफ जा रहे हैं? हमारा जीवन किस तरफ जा रहा है? सिर्फ मनी के अराउंड घूम रहा है हमारा जीवन। क्यों हम ये नहीं कर पाते? क्यों हमारा जीवन सिर्फ इन गतिविधियों के अराउंड ही घूमता रहता है? इसको और कॉम्प्लेक्स ना करते हुए एक मेटाफोर के साथ समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए एक जेल में चलते हैं। अगर इस जेल में आप उन कैदियों से पूछें कि क्या आप आज़ाद होना चाहते हैं, तो सभी कैदी कहेंगे कि हाँ, हम आज़ाद होना चाहते हैं। हम उस लाइफ को फिर से भोगना चाहते हैं या एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। जो हमसे पाप हुए वो अलग, बट हम यहाँ से एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। बट नोबडी वांट्स टू लिव इन द जेल। यहाँ पर मान लीजिए एक इंसान आया, एक व्यक्ति आया, एक बड़ी सी चोरी करके। कोर्ट में वो पेश हुआ, कोर्ट ने उसको सजा भी सुना दी। जज ने सजा ये सुनाई कि इसको 15 साल की कैद होगी और इसके साथ साथ इसको 20 कोड़े पड़ेंगे एवरी डे। अब पूरे दिन की लेबर के बाद अगर ये प्रिजनर कहे कि मैं तो कोड़े नहीं खाऊंगा, जब जेलर इसको कोड़े मारने आए और उसको वो कहे कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तुमसे कोड़े नहीं खाऊंगा, बल्कि अगर तुमने मेरे को मारा तो मैं तुझे मारूंगा, तो आप बताइए, अगर ये प्रिजनर जेलर को मारता है तो क्या इसकी सेंटेंस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी। क्या ये प्रिजनर ये कहने में गलत है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है टू दैट स्पेसिफिक पर्सन? वो अगर कहे कि मैंने जिसके घर में चोरी की वो मेरे को मारे तो ठीक, बट तुम क्यों मेरे को मार रहे हो? बट जेलर तो सिर्फ कोर्ट के दिए हुए ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है। आप सोच के देखिए कि क्या आप ऐसे देश में रहना चाहेंगे जहां कंट्रीज लॉ एंड ऑर्डर को विड्रॉ कर ले, पुलिस और आर्मी अपनी जॉब करने से इनकार करते हैं? क्या आप ऐसे देश में रहना चाहेंगे? इस वक्त का मनुष्य ऐसी सिचुएशंस में क्या करेगा, आप सोच के देखिए। कोई ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहेगा। जिस तरह कंट्रीज ने ह्यूमंस की बारबेरियन एक्टिविटीज कंट्रोल करने के लिए कोर्ट्स की व्यवस्था की हुई है, उसी तरह यूनिवर्स ने भी इंसान ही नहीं बल्कि हर एक जीव की एक्टिविटीज को कंट्रोल में रखने के लिए, उसको चेक में रखने के लिए एक ऐसी कोर्ट की व्यवस्था की है जिसको नाम दिया जाता है कर्म सत्ता। जिस तरह कोर्ट का जज पनिशमेंट सिर्फ डिसाइड करता है, वो पनिशमेंट खुद से देता नहीं है, उसके लिए जेलर रखे गए हैं, उसी तरह कर्म सत्ता भी आपके लिए पनिशमेंट डिसाइड करती है, पर उसका काम किसको सौंपा गया है? एनलाइटेंड बीइंग्स कहेंगे आप ही के मदर को, आप ही के फादर को, आप ही के बच्चे को या आपके ही पार्टनर को, किसी को भी, जो भी आपके अराउंड लोग हैं, वो कभी भी किसी भी वक्त इस जेलर का काम कर सकते हैं आपके लिए।
बट अगर आप ये देखिए कि अगर आपने उसको रिटेलिएट किया, अगर आपने उसके खिलाफ बदला रखने का भाव रखा, या आपके अंदर ये आया कि इसने मेरे साथ ऐसे कैसे किया, तो आपके कर्म बंधना शुरू हो जाएंगे और आपकी सेंटेंस इंक्रीज हो जाएगी। ये काम कोई भी, जैसे अगर आपका किसी ने पैसे खा लिए, मीन्स वो आपके थे ही नहीं। अगर आपका एक्सीडेंट हुआ, मीन्स वो होना था, आपने ऐसे कर्म बांधे थे कि आपका एक्सीडेंट हुआ। अगर आप ह्यूमिलिएट हो रहे हैं किसी भी लोगों से, या बाहर के लोगों से, या अपने ही खुद की फैमिली के लोगों से, या अपने ही फ्रेंड्स सर्कल में, या कोलीग्स में, या ऑफिस में, तो आपके कुछ ऐसे कर्म थे कि आपने भी कुछ ऐसा किया था, चाहे इस बर्थ में चाहे लास्ट बर्थ में, जिसका परिणाम आपको अब मिलना था। बट अगर आप ये देखेंगे कि हम इसको सबक सिखाएं, मैं तो इससे ज्यादा बुद्धिमान हूं, मैं तो इससे ज्यादा बलशाली हूं, तो आपको क्या लगता है कि आप वो कर्म करके उसको सबक सिखा के, अपने दिमाग में जो आपने सोचा कि मैं उसको सबक सिखाऊंगा, क्या ऐसा करके आप उस चीज से फ्री हो रहे हैं? यही डिल्यूजन है, यही डिल्यूजन है। आप उस चीज से फ्री नहीं, आप उससे और बाइंड हो रहे हैं। सोच के देखिए, अगर ये प्रिजनर भी, मान लीजिए ये जेलर से प्रिजनर ज्यादा तगड़ा है और वो कहे कि मैं तुम्हारी मार नहीं खाऊंगा, मैं तो तुम्हें उल्टा मारूंगा अगर तुमने मेरे को हाथ भी लगाया, तो आप देखिए कि उसकी सजा इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। यही आपको भी याद रखना है। चाहे आप जिस भी सिचुएशन में हैं, अगर आपको ये लगता है कि आप उससे ज्यादा स्ट्रांग है या पावरफुल है, तो आपका पलड़ा भारी है, तो आपका पलड़ा भारी नहीं है। मीन्स आपने कुछ ऐसा किया था जो आपको ये फेस करना पड़ा। स्वामी महावीर की हमें यहाँ कहानी याद आती है कि आप बताइए कि कौन ज्यादा पावरफुल था, वो ग्वाला या स्वामी महावीर? अगर जैन लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता लग गया होगा कि हम किस कहानी की बात कर रहे हैं। कि एक बार स्वामी महावीर एक शमनी नाम के गांव में विहार करते पहुंचे। वहां पर एक पेड़ के नीचे वो अपनी ध्यान साधना करने बैठ गए। कुछ देर बाद वहां से एक ग्वाला गुजरता है और ग्वाला महावीर को बैठा देख वो कहता है कि आप मेरी गायों का ख्याल रखना, मैं इस गांव में जरा कुछ काम करके आता हूं। पर महावीर अपनी ध्यान साधना में व्यस्त थे, उन्होंने कुछ नहीं सुना। कुछ देर बाद जब ग्वाला उस गांव से लौटता है तो वो देखता है उसकी एक भी गाय वहां नहीं है। वो बहुत उत्तेजित हो उठता है और उस उत्तेजिता में आकर स्वामी महावीर से पूछता है कि मेरी गायें कहाँ हैं? स्वामी जी अपनी ध्यान साधना में लीन थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो ग्वाला इधर उधर ढूंढता है, हर जगह अपनी गायों को देखता है, पर उसे एक भी गाय नजर नहीं आती। वो अब और उत्तेजित हो रहा है और उसे और गुस्सा आ रहा है। वो बार बार पूछता है कि आप मेरे को बताएं कि मेरी गायें कहाँ पर है, पर वो कोई जवाब नहीं देते। उसे इतना गुस्सा आ जाता है आखिर में कि वो पास में पड़ी हुई कीलें उठाकर महावीर के कानों में गाड़ने लगता है। महावीर ने तब भी उसे कुछ नहीं बोला। अगर वो चाहते तो उन कीलों को फूल बना सकते थे, उसे पल में गायब कर सकते थे। अगर ज्यादा लगता है आपको ये, तो कम से कम अपने हाथों का उपयोग कर उसे वहां से हटा सकते थे। पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। कोई द्वेष अपने अंदर पैदा नहीं किया और कोई, सबसे बड़ी बात, कोई भी भाव अपने अंदर नहीं पैदा किया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि यह समय किसी कर्म का परिणाम है। आप सोच के देखिए कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है या कोई धक्का मारता है, यहां तक कि एक गाली भी देता है, तो आपका क्या भाव होता है उसके प्रति? इसकी ऐसी कैसे मजाल, इसने ऐसा मेरे को कैसे कहा, मैं इसको सबक सिखाऊंगा, इसकी ऐसी की तैसी। कितने भाव आप एक सेकंड में क्रिएट कर लेते हैं। थोड़ा सा भी अगर आपको कुछ कहता है, याद कीजिए तब महावीर स्वामी को कि वो तो कीले गढ़ने पे भी नहीं कुछ बोले। कितने ही बीइंग्स ऐसे हुए जिन्होंने नॉन वायलेंस को अपनाया। उन्हें मालूम था कि वायलेंस करके कोई फायदा नहीं। जब उनको ये एनलाइटनमेंट होती है कि वायलेंस करके हम अपने ऊपर ही वायलेंस कर रहे होते हैं, हम सामने पे नहीं हिंसा कर रहे, हम खुद ही पर अपने ऊपर ही हिंसा कर रहे हैं, हम सब एक ही होते हैं। खैर, महावीर स्वामी जब अपने 18वें भव में थे, यानी 18वें जन्म में थे, तब वो वासुदेव थे। वासुदेव त्रिपुरुष था। तब कभी कभी वो नींद में जाने के लिए संगीत का आनंद लेके सोया करते थे।
एक बार उन्होंने अपने संगीतकारों को बुलाया और एक नौकर को बुलाया। उन्होंने नौकर से कहा, यह संगीत चालू करवाया जाए और जब मैं सो जाऊं तो इन संगीतकारों को कहना कि अपना संगीत बंद करके यहां से चले जाए और तुम भी यहां से चले जाना। समा निकला और संगीत सुनते सुनते वासुदेव की आंख लग गई और वो सो गए। नौकर को पता चला कि वो सो गए हैं, पर उसे संगीत से रस आने लग गया और वो रस लेते लेते वो सोचने लगा कि मैं भी थोड़ा और संगीत सुन लूं। कुछ देर बाद जब वासुदेव की आंख खुली तो उन्होंने ये पाया कि संगीत तो अभी भी बज रहा है, और जब वो नौकर को देखते हैं वो अपनी ही धुन का आनंद ले रहा होता है। वो बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं। वो कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें कहा था कि जब मेरी आंख लग जाए, जब मैं सो जाऊं तो ये संगीत बंद करवा देना, तो तुमने ये संगीत बंद क्यों नहीं करवाया। वो नौकर डर उठा और वो कहने लगा, स्वामी मेरे को माफ करें, मैं इस रस में बह गया था, मेरे को इस संगीत से आनंद आने लग गया था। तब राजा को बहुत ही गुस्सा आता है और उसी वक्त वो उसे ऐसी सजा सुनाते हैं कि वो कहते हैं कि इसी वक्त इसके कानों में गरम गरम सीसा डाला जाए, एक हॉट लेड डाला जाए। वो ऐसी सजा इस नौकर के लिए सुनाते हैं। अब करम बांध दिया, कॉज हो गया। इसका इफेक्ट अब कब जनरेट होगा, चाहे वो उसी जन्म में हो, चाहे वो अगले में, चाहे वो 2-3, पर वो होगा। उसकी एग्जीक्यूशन जो हमने बांध रखी है वो होगी। फिर ये नौकर उस गवाले के रूप में आता है और महावीर को उनके किए हुए का सबक सिखाता है। वो जो भाव उस नौकर के अंदर जनरेट हुआ था कि मेरे साथ ऐसा क्यों, इतना बड़ा गुनाह तो नहीं मैंने किया, इनको तो मैं भी एक बार सबक सिखाऊंगा। वो जो भाव उसने क्रिएट किया उसकी आत्मा के साथ वो चिपक गया और वो ऐसा चिपका कि वो अगले जन्म में या उसके अगले जन्म में उसके साथ चलता रहा। और सोच के देखे कि तीर्थंकर जब वो बने उस वक्त ये घटना उनके साथ घटी। देखिए, आपका ये जान लेना बहुत ही जरूरी है कि आप अपने कर्म सिर्फ एक्शंस से नहीं बांधते, बल्कि एक्शंस जो आप अपने मुंह से बोलते हैं, अपनी स्पीच, और जो अपने माइंड में आप थिंक आउट करते हैं, ये तीनों की वजह से आप अपने कर्म बांधते हैं। आपको ये याद रखना है, स्वामी महावीर की कहानी याद रखनी है। चाहे जिस भी डियटी को आप मानते हैं उनकी कहानियां आपको याद करनी है कि अगर वो इस समय जिस भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, कि वो अगर आपकी सिचुएशन में होते तो वो क्या करते। या तो अगर आप गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, इन जगहों पर जाते हैं तो वहां जाना बंद कर दीजिए अगर आप उनकी क्वालिटीज अपने अंदर नहीं लेके आना चाहते। वहां पर आप सिर्फ अपने डिजायर्स पूरे करने के लिए जाते हैं, बट आपको मालूम नहीं होता कि उन डिजायर्स की वजह से आप अपने साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आपको बहुत ही सतर्क रहना होता है ये इन तीनों चीजों के प्रति, अपने एक्शंस, अपनी स्पीच और अपने माइंड में पैदा हुए फीलिंग्स के प्रति। जिस भी डियटी को आप मानते हैं, जहां भी आप जाते हैं, उन डियटी को, चाहे वो कृष्ण जी हैं, शिव जी हैं, महावीर है, बुद्ध हैं, गुरु नानक जी हैं, इन सभी डियटीज में से किसी भी एक डियटी को या जिस भी आप देवी देवता को मानते हैं, उनको अपने मन में धारण करके उनका ध्यान कीजिए। जब आप उनका ध्यान करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी क्वालिटीज आपके अंदर आने लगेंगी और आपकी जिंदगी बहुत सरल होती जाएगी, बहुत सरल होती जाएगी। इसमें कोई दो राय मत रखिए कि अगर आप इनको याद करेंगे, इनको एनलाइटेंड बीइंग्स को याद करेंगे और खुद भी इस पाथ पर चलने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कितनी सरल हो रही है। आपको अपने इफेक्ट्स और कॉजेज का इतना ध्यान रखना होगा जितना ध्यान महावीर ने रखा। आपको अपने टारगेट्स पता होने चाहिए। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स पे जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।